सभी को जय मसीह की सुप्रभात। आज का मेरा विषय है आत्मा की तलवार का उपयोग। और जिस वचन का हम मनन करेंगे वो है इफिसियों की पत्री, इसका अ, अध्याय 6 और वचन 12 और 13 को हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इन वचनों को समझने के लिए हम एक बीज बोने वाले का दृष्टांत का उदाहरण हम देखते हैं, जो कि मरकुस अध्याय 4 अनुसार है। बोने वाला वचन बोता है, और ये वे हैं जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है। परंतु जब उन्होंने सुना, तब शैतान तुरंत आया और वचन को जो उनके मन में बोया गया था छीन ले गया। ये बीज बोने वाला जो दृष्टांत है, ये आपको मत्ती की पुस्तक इसका 13 अध्याय वचन 1 से 23, फिर मरकुस की पुस्तक इसका 4 अध्याय वचन 1 से 20 और लूका इसका 8वां अध्याय वचन 4 से 15 में आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर एक कहानी दर्ज है जिसका उपयोग यीशु ने आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए और सिखाने के लिए किया था। बीज बोने वाले का दृष्टांत विस्तार से समझाते हुए यीशु ने कहा कि रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज उन लोगों को दर्शाते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और इसे नहीं समझते हैं। इस प्रकार शैतान तुरंत आता है और उनके हृदय से वचन चुरा लेता है। इसका मतलब यह है कि शैतान वचन पर नजर रख रहा है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो शैतान भी आता है। याद करें कि पहली बार जब परमेश्वर का वचन यीशु के पास खुलकर आया तो शैतान भी आया। मत्ती 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसमें आप देखोगे कि तुरंत शैतान भी आ गया और यीशु की परीक्षा करते हुए कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मत्ती 4:3 में स्पष्ट रीति से इसका उल्लेख है। शैतान ने यीशु के पास जो परमेश्वर का वचन आया था उसको चुनौती दी, परंतु यीशु ने वचन के साथ उत्तर देते हुए कहा कि ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 में इसका उल्लेख है। यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्तर दिया। जब आपके जीवन और भविष्य के लिए परमेश्वर की महिमा या शक्ति के बारे में जब वचन आपके पास आता है, तो इसे अपनी आत्मा से आपको प्राप्त करना है और ध्यान के माध्यम से इसे अपने दिल की गहराई में उतारना है। इफिसियों 6:12 के अनुसार याद रहे कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आपको परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है ताकि आप शैतान का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान को चोरी करने या वचन को आपसे छीनने की अनुमति देने से आपको इनकार करना है। वो कोशिश तो करेगा। वो मिसाइलों की तरह आप पर अपने अविश्वास के तीर फेंकेगा, परंतु आपको वही करना है जो यीशु ने किया। उस शैतान को वचन के साथ उत्तर देना है। आपके मुंह में परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है जो आपके विरोधी शैतान को टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके सारे मंसूबों को, युक्तियों को और युद्ध अभ्यास को तहस नहस कर देती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके चरणों में आता हूँ।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके आत्मा के द्वारा मुझे वचन की सटीक समझ आपने दी है और मैं इसे अपने जीवन, परिवार और काम से संबंधित सभी चीज़ों में इसका उपयोग करते हुए सही ढंग से इसे लागू करता हूँ। मैं विश्वास, नम्रता और खुशी के साथ वचन को सुनता हूँ और अपने हृदय में ग्रहण भी करता हूँ, ताकि ये मुझ में जड़ें जमा ले और जो कुछ इसके बारे में बात करता है उसका फल उत्पन्न करे। इस प्रार्थना को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अब सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज वचन के द्वारा हमने जो भी बातें सीखी है वो पवित्र आत्मा आपको समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ताकि आप इन वचनों की सामत को लेकर शैतान के आगे खड़े रह सके और उसके हर एक जलते हुए तीर को आप बुझा सके। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।